Hi everyone, welcome to Unfiltered Opinions and initiative by Unacademy. Myself Ashish Mishra, I am chemistry educator on Unacademy. Hi guys, so this is Anupam Gupta and I'm also a chemistry educator on Academy JEE. एंड आज हम लोग बच्चों के जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स देने के लिए हम दो केमिस्ट्री एजुकेटर्स यहाँ पर हैं. So the first question what the students are continuously asking is what do you think about preparing using multiple books and online resources for IIT JEE? Yes, आप जब भी आप ना बुक्स की बात करते हैं, बुक्स पढ़ना हमेशा से ही एक अच्छा आइडिया रहा है. आप जब भी टीचर से कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उसी सेम चीज़ को जब आप बुक के थ्रू रीडिंग करते हैं तो उसका ग्रेविटी डिफरेंट होता है. मतलब वो आपके ब्रेन पे ज़्यादा टाइम के लिए रजिस्टर रहेगा अगर आप सेम कॉन्सेप्ट बुक से रीड करते हैं. तो बुक पढ़ना एक हमेशा से अच्छा आइडिया है. रही बात ऑनलाइन रिसोर्सेज की फॉर IIT JEE, यस आप यूज़ करो रिसोर्सेज बट फर्स्ट यू नीड टू फिनिश द मटेरियल व्हाट द टीचर्स हैव गिवन टू यू. राइट, पहले आप उसको फिनिश करो, उसके बाद अगर टाइम बचता है देन यू शुड गो फॉर द ऑनलाइन रिसोर्सेज. राइट, वरना क्या होगा, चीज़ें मतलब डिलेमा में रह जाते हैं कि ये भी फिनिश नहीं हुआ और हम लोग ऑनलाइन पर डाइवर्ट हो गए, तो चीज़ों में क्या है इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है. बुक्स पढ़ना हमेशा से अच्छा आइडिया है और रिसोर्सेज तभी यूज़ करो जब आप अपना असाइंड वर्क फिनिश कर लेते हो. राइट सर, सेकंड क्वेश्चन. चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों ये हाउ टू प्रिपेयर फॉर न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करी जाए, इट इज़ वेरी मच पैरेलल टू न्यूक्लियर फिजिक्स. तो काफ़ी हद तक वहाँ पर पैरेलल जो है वो हो जाता है. मेनली न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें केमिस्ट्री में डिफरेंस आता है एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स का अगर फर्स्ट जो है अपने पास ऑर्डर अगर क्लियर है तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चन आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है एक पंगा आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम का. यार वो बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई भी आप एडवांस्ड क्वेश्चन उठा के देखेंगे, इस साल के भी क्वेश्चन देखेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम जो है उससे रिलेटेड रहता है. तो आयनिक इक्विलिब्रियम पहले एक बार जो है अपना 11th का वो क्लियर होना चाहिए. उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट्स आ जाते हैं. तो बैटरी वाला पार्ट है वो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है. अदरवाइज अपने पास जो है इसके अलावा जो 2 पार्ट्स अपने पास हैं कंडक्टेंस वाले, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड. अगेन थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम आता है. और उसके अलावा जो है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिक कैलकुलेशन करना जो है वो भी ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आपके JEE एडवांस्ड में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो एम्फेसाइज रहता है. Third question is how much time should one dedicate towards solving numericals in chemistry? Yeah, that's a very good question. Actually, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आप एक हैबिट जनरेट कर रहे हैं अपने अंदर कि हमेशा एक्यूरेसी के पीछे ही भागना है. इनिशियली टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होगा, आपको लगेगा कि मेरा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कम सॉल्व हो रहे हैं. लेट इट बी, बट फर्स्ट आप एक्यूरेसी के पीछे ही भागो. धीमे धीमे ये स्पीड, ये सब रीडिंग, ये सब अपने आप रिजॉल्व होंगे. अगर एक्यूरेसी आ गया तो आप समझें आप मिनिमम 2 चीज़ों से बच जाएंगे, एक रीडिंग एरर और एक कैलकुलेशन एरर, जो कि एक ऐसी गलतियां हैं जिनको कोई भी आपको सिखाता नहीं है, वो आप खुद से ही सीखेंगे हमेशा. तो अगर रीडिंग एरर से बचना है और कैलकुलेशन एरर से बचना है तो स्टार्टिंग से ही एक्यूरेसी का हैबिट जनरेट करो. राइट, एक बार हैबिट जनरेट अगर हो जाता है तो फिर क्वेश्चन को उतना ही टाइम असाइन करो जितना आप ओरिजिनल एग्जाम में असाइन करने का प्लान कर रहे हैं. राइट, so this is the answer of third question. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू मेक शॉर्ट नोट्स इन केमिस्ट्री. आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. केमिस्ट्री जो है ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अपने पास जो है बच्चों ब्रेथ या विड्थ बहुत ज़्यादा है. बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट अपने पास इन्वॉल्व हैं. रेगुलर रिवीजन जो नहीं करते हैं स्टूडेंट्स वो 12th में जाके 11th का भूल जाते हैं, 12th के एंड में जाके 12th का स्टार्टिंग का भूल जाते हैं. तो वो छोटे छोटे नोट्स है जो आपका रिवीजन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वही अल्टीमेटली आपको जो है ये दिखाएगा कि यार केमिस्ट्री इतनी स्कोरिंग क्यों है. बस बाय द एंड ऑफ द कोर्स अगर आप अपने पूरे शॉर्ट नोट्स जो है रिवाइज कर लेते हैं 2 से 3 बार, बहुत आसानी से आपके मार्क्स जो हैं वो आएंगे. ओके, तो 5th क्वेश्चन में लेता हूँ. वाइल प्रिपेयरिंग व्हाट आर द टॉपिक्स वन शुड बी एक्स्ट्रा फोकस्ड ऑन इन केमिस्ट्री. यस, ये जो क्वेश्चन है अभी फिलहाल तो ये मतलब इन 2021, 22, 23 तक तो ये टॉप, इस पर अगर बात करें तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, राइट, DNA, RNA, विटामिन्स, राइट, एंजाइम्स, प्यूरिफिकेशन, अभी तक तो ये JEE मेंस के एक्स्ट्रा सिलेबस है. बट आफ्टर 2023
ये टॉपिक्स जेईई एडवांस में भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ क्या है, अगर आपको पता है तो आंसर है, नहीं पता है तो जस्ट लीव दैट क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चंस में हमेशा आपको ना मार्क्स या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें इफ एंड बट कुछ भी नहीं रहता है। तो इन टॉपिक पे शुरू से ये इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं, राइट। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्या है, ड्रग्स हैं, राइट, और जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये सब चीज़ें, एंजाइम्स हैं, ऐसे ही डीएनए आरएनए हो गए, विटामिन्स हो गए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, अब ये इन्फॉर्मेशन है। एक बार इन्फॉर्मेशन ग्रैब किया मे बी कि आप भूल जाओगे, तो इनको फ्रिक्वेंटली आप रिपीटेडली इनको रीडिंग करें। और इसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है कि आप एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करो। जस्ट लिसन माय वर्ड, द पोस्टमार्टम, each and every line, each and every word, you have to do that postmortem if you want to score in these informative topics, right? So this is the answer for this question के किस टॉपिक, एक्स्ट्रा टॉपिक पे हमें फोकस करना चाहिए। और ध्यान रहे कि ये 23 में के बाद से ये एडवांस में भी इंक्लूड हो रहे हैं टॉपिक्स, राइट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इज देयर एनी स्ट्रैटेजी टू मेमोराइज ऑल केमिकल रिएक्शंस? क्या कोई जादू की छड़ी है जिससे सब याद हो जाएगा? ऐसा होता तो यार बहुत ही मज़ेदार होता, बट सर्टेनली कोई जादू की छड़ी अपने पास नहीं है बच्चों सारी केमिकल रिएक्शन याद करने की। ब्रॉडली देखा जाए तो केमिकल रिएक्शंस को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में अगर बात करी जाए तो आप 70 to 80% रिएक्शंस को तभी याद कर पाओगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से, 1 से 2 बुक लगा देते हो जब, तो जाके ऑर्गेनिक की रिएक्शंस अपने पास जो है ग्रिप आती है उसके ऊपर। इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो यार वहाँ पर 50% तक रिएक्शंस आप समझ सकते हो कंसेप्ट बेस्ड, बट 50% रिएक्शन आपके पास रोट लर्निंग की ही आ जाती हैं। रोट लर्निंग मतलब आपको जो है बार बार उनको लिख के रिवाइज करना पड़ेगा, 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे तो आपकी मेमोरी में भी आएगा, बट आपको फिर उसके बाद जो है हर महीने, 2 महीने, 6 महीने में उनको वापस से रिवाइज करना पड़ेगा, तो जाके आप फाइनल एग्जाम में उसको जो है रेप्लिकेट कर पाएंगे। अदरवाइज इनऑर्गेनिक की रिएक्शन दिमाग से निकलना बहुत आसान हो जाता है। बट 50% येस यू कैन लर्न बेस्ड ऑन दी कंसेप्ट्स, जैसे कि अपने पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो गई, दे आर वेरी कंसेप्ट बेस्ड। 99% आप सिर्फ कंसेप्ट के बेसिस पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन निपटा सकते हो, उसमें कोई डर नहीं है। वेरी सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट बेस्ड जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाती हैं, और ऑर्गेनिक में ये तो याद करने का वही तरीका है, ठीक है। ऑर्गेनिक में रोट लर्निंग से तो काम चलता नहीं है ना सर। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस दिस इज माय फेवरेट वन, व्हाट आर योर लास्ट मिनट टिप्स फॉर केमिस्ट्री फॉर IIT JEE एडवांस्ड? यस, इस क्वेश्चन के मेरे पास 2 आंसर हैं। पहली चीज़ कि लास्ट मिनट टिप्स का मैं 2 तरीके से लेता हूँ। एक लास्ट मिनट टिप्स मतलब कि आप 1 और 2 मंथ बैक पहले से हम बात कर रहे हैं कि हम अब यहाँ से क्या प्लानिंग करें, और एक होता है कि जस्ट एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हम क्या प्लान करें। तो अगर मैं फर्स्ट वाली बात पे फोकस करूँ तो आपको 2 चीज़ों पे ध्यान करना है, 2 चीज़ों पे आपको काम करना है बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर। स्पेशली मैं अगर ऑर्गेनिक की बात करूँ तो आप क्या करें, एक सिंपल पेपर पे 4 कॉलम बनाएं, राइट। फर्स्ट कॉलम में सिंपली राइट रिएजेंट्स, सेकेंड कॉलम में सिंपली राइट नेम रिएक्शंस, थर्ड में लिखो टेस्ट, एंड फोर्थ में लिखो कॉन्सेप्ट्स और मिस्टेकन पॉइंट्स। आप ये 4 कॉलम बनाओ, राइट। रिएजेंट वाले लिस्ट में आप नंबर से, जैसे आपने ऊपर टाइटल डाला सपोज हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के जितने भी रिएजेंट्स यूज हुए हैं उस टॉपिक के अंदर, जितनी भी नेम रिएक्शंस यूज हुई हैं सेकंड कॉलम में, जितने भी टेस्ट यूज करें लाइक बेयर्स टेस्ट हुआ है ना, कोई भी इस टाइप के टेस्ट हुए, टर्मिनल एल्काइन टेस्ट हुआ, टेस्ट के कॉलम में। लास्ट में कॉन्सेप्ट्स, जैसे हाइड्रोकार्बन में एलिमिनेशन E1 E2 राइट, E1CB, ये कॉन्सेप्ट्स, इनके बारे में 1-1 2-2 पॉइंट, और साथ में मोस्ट मिस्टेकन पॉइंट जहां पर आपने अब तक सबसे ज़्यादा गलतियां अपनी ऑब्जर्व करी हैं। ऐसा करने पे हर चैप्टर का एक शॉर्ट नोट रेडी हो जाए। हार्डली 13-14 चैप्टर्स हैं, 13-14 पेजेस में आप पूरा शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हैं, राइट। जैसे ही ये शॉर्ट नोट्स रेडी होगा, अब जब लास्ट मिनट आना होगा, आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर सकते, कंपाइल नहीं कर सकते, राइट। तो उस टाइम पे ये 14 पेजेस ना आपको मतलब ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। आप इन पेजेस को एक बार देख के जाएंगे, पूरा चैप्टर आपके सामने से गो थ्रू हो जाएगा और आप चीज़ों को ईजिली रिकलेक्ट कर पाएंगे, एक चीज़। और दूसरे, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को ना कि 4 पॉइंट्स पे फोकस करना। जब भी आप जेईई का एग्ज़ाम लिखोगे, मैं लास्ट में भी एक बार इस बात को रिवाइज करूँगा कि एक तो रीडिंग एरर नहीं करनी है एग्ज़ाम में,
रीडिंग एरर एक ऐसा वेपन है, मतलब ऐसा एक प्रॉब्लम है कि जो उस दिन अचानक से आपके सामने आएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपने रीडिंग एरर कर दिया। आप इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ गए। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, और ह्यूमन नेचर है, फर्स्ट ए ऑप्शन तक तो दिमाग में रहेगा कि इनकरेक्ट पूछा है। जैसे जैसे बी सी डी आएंगे, आप ह्यूमन नेचर में आ जाओगे, आप करेक्ट ही मार्क करने की कोशिश करोगे। दैट इज कॉल्ड रीडिंग एरर। इन द सेकेंड वन इज कैलकुलेशन एरर। हम वहाँ आधी कैलकुलेशन हवा में करते हैं और या फिर आधे स्टेप्स को गायब कर देते हैं, राइट। कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। जब वो मार्क्स जाएगा तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा आपका मार्क्स चला गया, राइट। थर्ड थिंग इज डायमंड क्वेश्चन, जो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें कभी मिस्टेक मत करो। जैसे इजी क्वेश्चन आता है उसको ना वो क्रिकेट के स्पिन बॉल की तरह ट्रीट करो कि वो इजी लगेगी, बट जब वो मार्क्स लेके जाएगा ना तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने इजी क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा। सिर्फ आपका गलत होगा तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे रैंक हजारों में फ्लक्चुएट होगी आपकी और आपको पता भी नहीं लगेगा, राइट। और लास्ट टिप जेई के लिए, फर्स्ट 30 मिनट्स, लास्ट 30 मिनट्स, ये दो ऐसे टाइम जोन है। फर्स्ट 30 मिनट्स में वही क्वेश्चन को टच करना जिनमें फुल कॉन्फिडेंस है, वरना नर्वसनेस पूरे 3 घंटा रहेगी। और लास्ट 30 मिनट्स में भी उन्हीं को टच करना जिन पे फुल कॉन्फिडेंस है, बिकॉज वहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स लूज होते हैं। बिकॉज आप जितने मार्क्स 2.5 घंटे में कमा के आए हो वो लास्ट के आधा घंटे में लूज होंगे, सिर्फ इसलिए कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई कर लेता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन। तो फर्स्ट 30 लास्ट 30 मिनट्स में आपको वही क्वेश्चन टच करने हैं जो आपकी ग्रिप में है, जिनमें आप फुल कॉन्फिडेंस फील करते हो, राइट। सो दीज आर द लास्ट मिनट टिप्स फॉर IIT JEE एडवांस स्पेशली। सर प्लीज कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ फॉर JEE मेन। Yes. आई थिंक इसका डिस्कशन हमने थोड़ा सा पहले भी करा रिलेटेड टू शॉर्ट नोट्स। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पहले मैं ले लेता हूँ। दिस इज चैप्टर विच इज वेरी मच फोकस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो इसका तरीका सिर्फ एक ही है कि आप उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के नोट्स बनाएं और उसको रेगुलरली रिवाइज करें। साथ ही यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत दिक्कत बीच में आई थी पिछले क्वेश्चंस में, पिछले ईयर्स के अंदर, रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर जो हैं इस चैप्टर के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, नो डाउट अबाउट इट, और उनका कोई डायरेक्ट जो है कंसेप्चुअल तरीका नहीं है उन स्ट्रक्चर्स को करने का। बट होपफुली आगे वाले एग्ज़ाम्स में आई एक्सपेक्ट कि वो जो जिस तरीके से स्ट्रक्चर पहले पूछे गए थे वो थोड़ा कम कर दिया जाएगा, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है रैंडम स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछें। बट यस, जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, और वो शॉर्ट नोट्स बना के ही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स की बात करें। अब बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ काफ़ी स्टूडेंट्स कंसिडर करके चलते हैं कि साथ सेम जैसे चैप्टर हैं सर, सेम ही चीज़ होनी चाहिए, बट नहीं। बायोमोलिक्यूल्स इज अ कंसेप्चुअल चैप्टर। इट हैज़ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स एंड दोज कंसेप्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम योर प्रीवियस एल्डिहाइड कीटोन्स, अल्कोहल ईथर्स, इन सब चैप्टर्स से डिराइव किए गए हैं। सो इट्स अ कंसेप्चुअल चैप्टर। एटलीस्ट द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज वेरी कंसेप्चुअल। तो आपको कंसेप्चुअली उसको समझना पड़ेगा। एंड उसके अंदर जब क्वेश्चंस आते हैं तो अब आप देखोगे कि एडवांस्ड में भी आते हैं और कंसेप्चुअली आते हैं। जस्ट लाइक कैसे आपके एक नॉर्मल ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, वैसा बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन बन के आता है। फिर अगर हम इसके आगे की पार्ट्स करें तो यस, बायोमोलिक्यूल्स में याद करने वाली चीज़ें हैं, बट दे आर मच लेस, मतलब जिसमें एफर्ट लगता है एज कम्पेयर टू कंसेप्चुअल जो पार्ट है उसका। कंसेप्ट में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट आपको बायोमोलिक्यूल्स में डालना पड़ेगा। 3 पार्ट्स हो जाते हैं अपने पास, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड अमीनो एंड द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स वाला बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट है, जो उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है अपने पास कार्बोहाइड्रेट्स के कंसेप्ट सीखने में। वो आपको जो है स्टेप बाय स्टेप एल्डिहाइड और कीटोन और अल्कोहल ईथर फिनॉल चैप्टर के थ्रू ड्रॉ करके सीखने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो अपने पास बीच वाला प्रोटीन्स वाला पार्ट है उसमें भी थोड़ा बहुत अपने पास रिलेशन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स वाला जो चैप्टर होता है उससे डिराइव किए हुए कंसेप्ट्स हैं, तो उसको अपने को करना पड़ेगा। पहले इन सारे चैप्टर्स को करने पड़ेंगे, बेस चैप्टर्स, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स के कंसेप्ट समझ में आते हैं। सो आई होप ये क्लैरिटी आई हो कि बायोमोलिक्यूल्स इज नॉट अ रोड लर्निंग चैप्टर, इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर। ओके, तो 9th क्वेश्चन है यहाँ पे सर, हाउ इम्पॉर्टेंट इज NCERT वाइल प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। यस, मैं इस क्वेश्चन को ना सर की बात से रिलेट करता हूँ। जैसे अभी बात चल रही थी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, राइट। पहली बात कि जब आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के जो अभी सर आपको बोल रहे थे कि स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लिकेट आए थे, यस वो स्ट्रक्चर्स टफ हैं, आप उनको याद तो करना थोड़ा सा टफ जॉब है।
क्या करें, उन स्ट्रक्चर्स में आप एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। किन किन स्ट्रक्चर में सल्फर कंटेनिंग का मतलब कंपाउंड्स हैं, किस किस में कितने sp2 कार्बन हैं, किस किस में कितने कायरल सेंटर्स अवेलेबल है, किसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। एटलीस्ट अगर आप इन चीज़ों को भी फोकस करेंगे तो इनसे जेई में क्वेश्चन बन के आ जाता है कि भाई सपोज क्लोराम्फेनिकॉल है, राइट, या जितने भी एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं, रेनिटिडीन है, सिमेटिडीन है, तो इसमें कितने कौन सल्फर कंटेनिंग है, कितने कायरल सेंटर हैं, कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हैं, कितने sp2 कार्बन है। अगर किसी में फिनॉल कंपाउंड है तो कौन पूछेंगे कि कौन सा इसमें से न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देगा, फिनॉल देता है। तो अगर किसी भी ड्रग में फिनॉल इन्वॉल्व है तो वो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देगा। किसी भी ड्रग में माना अमाइन इन्वॉल्व है तो वो कार्बिल अमाइन टेस्ट दे देगा। इस टाइप के क्वेश्चन NCERT को तो लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पोस्टमार्टम करो। आप बिलीव करें NCERT को ना बहुत सारे बच्चे वैल्यू नहीं करते, बट NCERT में ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको किसी भी फॉरेन बुक्स में भी मिलेंगे। तो आप NCERT की वैल्यू को समझो। जब आप टॉपिक प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैरेलली आप NCERT की मार्क करना शुरू करो। मैंने अब मेरे पास जो NCERT है उसको मैंने पूरा कलरफुल किया हुआ है, और बच्चे उस NCERT को बार बार मांगते रहते हैं, है ना, क्लास में कि वो PDF हमको दे दो, बिकॉज उसमें चीज़ें मार्क्ड हैं। NCERT बोले तो पोस्टमार्टम, दैट्स इट। बिल्कुल सही बात है। NCERT का सर इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, स्पेशली पिछले 2 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्लियर कट कि आपने NCERT नहीं पढ़ी तो यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स, इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट टू डू इन 2 hours ड्यूरेशन बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ IIT JEE एडवांस्ड। इंटरेस्टिंग बात है कि IIT जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल तरीके से अपना पेपर लेता है। डोंट यू थिंक कि भाई एक ही दिन में किसी स्टूडेंट को बोलना कि तुम 6 घंटे आगे पेपर करो, क्या ये स्ट्रेस देने का तरीका नहीं है? एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि IIT आपको स्ट्रेस देना चाहता है। इनफैक्ट अगर IIT दिल्ली के डायरेक्टर जिन्होंने आई थिंक 2-3 साल पहले इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने उसमें एक बात बोली थी इन्होंने कि IIT अपने पास एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हम जो है स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करेंगे। हाँ, वो इंक्लूसिव एग्ज़ाम नहीं है, वो एलिमिनेशन एग्ज़ाम है। इसका मतलब IIT के अंदर जाने के लिए जो इतना बड़ा जो है चंक ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया का, उसमें से उनको बहुत ही सेलेक्टिव लोग चाहिए होते हैं। तो यस, कि आपको 6 घंटे का पेपर एक ही दिन में देना होता है, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। तो बीच में उस 2 घंटे में ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए जिससे आपका स्ट्रेस कम रहे सेकंड पेपर के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉर्मल थिंग कि पेपर 2 जब भी देखा जाता है, जैसे इस साल का भी पेपर आया, पेपर 2 इज़ मच मोर और से लेंथी पेपर। इन जनरल पेपर 1 आसान आता है, आसान इन द सेंस कम लेंथ का होता है, पेपर 2 ज़्यादा लेंथी होता है। तो वो आपका स्ट्रेस जो है वो 2 घंटे में अगर आप बैठ के अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं कि यार मेरा पेपर 1 ख़राब हो गया, शायद मैं ये वाली चीज़ें रिवाइज करके जाऊँगा तो पेपर 2 अच्छा हो जाएगा, मेरी तरफ से वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता है। बिकॉज अल्टीमेटली IIT का क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही आएगा जो कंसेप्ट बेस्ड होगा, आपने पूरे 1-2 साल में जो पढ़ा है उस पर एप्लीकेशन आपको करना है। तो नोट्स रिवाइज करना बहुत हेल्पफुल नहीं होता है 2 घंटे में। मुझे याद है मैंने तो क्या करा था, मैंने तो थोड़ा सा लंच किया था, एक पैटीज खाई थी ठीक है, जब मेरा पेपर था। तो आपको हल्का सा बहुत लाइट सा कुछ ना कुछ ऑब्वियसली खाना है ताकि आपकी एनर्जी रिगेन हो, और बहुत हैवी भी नहीं खाना है ऑब्वियसली, वरना आप ऐसा नहीं कि फिर नेक्स्ट पेपर में जाके सो गए, ठीक है, वो भी नहीं करना है। बहुत लाइट सा लंच लेना है, रिलैक्स करना है। आप बात कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, या फिर आपका कोई भी सेंटर पे है आपके पेरेंट्स, उनसे थोड़ा सा बात कर लीजिए, रिलैक्स करिए, स्ट्रेस को दूर रखने की कोशिश कीजिए, और बार बार उसमें जो है पेपर 2 में बैठ के नोट्स खोल के रिवाइज करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं लगता है। कोई औचित्य नहीं। ओके सर, सो यस, ये पॉइंट सर का वैलिड है। मेरा तो बड़ा स्ट्रेट फंडा है, पेपर 1 के बाद सीधा खाना खाना है और सो जाना, दैट्स इट। कोई लेफ्ट राइट नहीं, कोई इसमें थॉट लगाना ही नहीं है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट इज टू मेक अ टाइम टेबल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, हाउ टू डिवाइड टाइम बिटवीन ऑल द सब्जेक्ट्स। यहाँ मेरा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है बच्चों के लिए कि जब भी आप अपना शेड्यूल बनाएं, राइट, पहली बात तो ना कभी भी शेड्यूल को ना बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट ना बनाएं। मतलब आप ऐसे करें कि मेरे को MWF में फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है फॉर एग्जांपल, और TTS में मेरे को मैथ्स, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है फॉर एग्जांपल, राइट। सब्जेक्ट में डिवाइड करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं हमेशा बच्चों को ना गाइड करने की कोशिश करता हूँ, अगर आपने अपने लिए फिजिक्स को सपोज 2 घंटा असाइन किया है, 2 घंटा टाइम दिया है,
तो काम सिर्फ 1.5 घंटे का असाइन करो। अगर 2 आवर फिजिक्स के लिए निकाला है तो काम सिर्फ जो वर्क असाइन है वो 1.5 आवर का करो। लास्ट में आधा घंटा या 15 मिनट बच जाता है। जस्ट गेट रिलैक्स। ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है कि यस, मैंने जितना काम असाइन किया था काम पूरा हो गया और मेरे पास टाइम भी बच गया। वो जो बूस्ट है ना, वो आपको नेक्स्ट डे की प्लानिंग के लिए मोटिवेट रखता है। और अगर आपके पास टाइम 2 घंटा है, काम असाइन कर लिया 2.5 घंटे का, आपका काम पूरा नहीं होता है, वो चीज़ आपको हमेशा प्रेशर और डिप्रेशन देती है। तो जब भी आप ये टाइम टेबल बनाएं, बड़ा सिंपल फंडा दिमाग में रखें। 2 घंटा टाइम दिया सब्जेक्ट को, तो काम असाइन करो 1.5 घंटे का। लास्ट में टाइम बचना चाहिए। जब तुम रात में जब तुम बेड पे सोने जाओ, तुम्हारे दिमाग में थॉट होना चाहिए कि जितना भी काम असाइन किया वो फिनिश कर लिया और अभी भी मेरे पास टाइम बचा हुआ है कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा घर में बात करने के लिए। टाइम लास्ट में बचना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस देगा। बिकॉज जेई प्रिपरेशन का एक ही टूल है कि ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रिपरेशन टाइम ना, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर आप ये कैसी बात कर रहे हो, आप सर ने मेरे को 100 क्वेश्चन असाइन करे हैं। ओके, सर ने 100 असाइन करे हैं, आप अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन छांटो कि मैं तो सिर्फ 50 ही करूंगा, रिमेनिंग 50 पे मैं लिख दूंगा आरबी, रिजर्व बैंक। वेन एवर आई विल गेट टाइम आई विल ट्राई टू सॉल्व दैम। बट उतना जितना काम असाइन करो वो फिनिश करने के बाद लास्ट में टाइम बचना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ दिस IIT JEE प्रिपरेशन, राइट। नेक्स्ट चीज भी सर इससे रिलेटेड है, जैसे हाउ टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड ऑल द टाइम। नाउ सेल्फ डिसिप्लिन होना ये अपने आप में एक बहुत मेजर अचीवमेंट होता है। Yes. कि कोई इंसान हमेशा 100% सेल्फ डिसिप्लिन रहे, तो इट्स अ वेरी मेजर अचीवमेंट। तो ये सोचना कि यार हम हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन हो सकते हैं, बिल्कुल जैसा मैंने प्लान करा है फॉर नेक्स्ट 1-2 मंथ्स मैं उसको टू द डॉट फॉलो कर लूँगा, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इट्स अ वेरी रेयर थिंग। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपने दिमाग में अपना गोल क्लियर रखें, और अगर आपने कुछ शेड्यूल बनाया है, कुछ आपकी प्लानिंग है, उससे आप थोड़ा डेविएट कर गए, तो आप वापस से उस प्लान पे वापस आइए। ठीक है, अपने उस प्लान को किसी तरीके से कम 95 to 99% फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसा सोच के चलते हैं, सर 1 हफ्ता में जो है रोज़ 8 घंटा 9 घंटा पढ़ाई करूँगा। पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन हालत ख़राब हो जाती है, फिर छोड़ देते हैं कि यार ये तो मतलब नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट द राइट वे। सेल्फ डिसिप्लिन का पे ये मतलब है कि आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आप अगर उससे कभी भी डेविएट होते हैं तो आपके मन में ये रहना चाहिए कि नहीं, मुझे वापस से उस गोल की साइड ज़रूर जाना है। और दूसरा चीज़ स्पेसिफिकली IIT JEE की अगर बात करी जाए तो इसमें आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए बच्चों आपके क्वेश्चंस आप असाइन कर सकते हैं खुद को। इसका मतलब कि भाई मुझे कम से कम दिन में इतने क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं रिलेटेड टू द टॉपिक्स विच हैव बीन कवर्ड अर्लियर इन द क्लास and the topics which you have covered that day in the class. That can bring a lot of discipline in you. बाकी कुछ चीज़ हो ना हो, बस आपको ये याद रखना है यार मुझे कम से कम इतने क्वेश्चन तो निपटाने ही हैं, मुझे कम से कम इतना जो है रिवीजन करके चलना है, जो उस दिन पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 2 साल जो स्टूडेंट सिर्फ इतनी सी चीज़ ही फॉलो कर लेते हैं ना, वो टॉप 1% में आ जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स IIT JEE नहीं क्रैक कर पाते बिकॉज 2 साल वो यही नहीं कर पाते कि जो रिवाइज जो क्लास में हुआ है उसको रिवाइज कर लें, या जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिले हैं उसको कर लें। इतना भी कर लोगे ना, यू आर इन द टॉप 1%। बच्चों ये थे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। इसके अलावा भी सपोज आपके दिमाग में कोई और भी क्वेरीज अगर रह जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो सारे क्वेश्चन अपने डाल सकते हो। वेन एवर वी गेट द क्यूमुलेटिव क्वेरीज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विल अगेन ट्राई टू गिव आंसर्स ऑफ दीज ऑल क्वेरीज। And for more such videos, you can subscribe to the channel. Let's crack it.